हमारे एनिमल्स के साथ खेला जा रहा है। आखिरी तक नजर रखूंगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं इन कुत्तों के साथ में, क्योंकि उस हॉस्पिटल को एनिमल की आवश्यकता है। डॉग्स को शेल्टर हाउस में भेजने का डिसीजन आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि नेचुरल जस्टिस का नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति या जीव निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी जिस कुत्ते ने काटा उसको सजा दो, उसको उठा करके ले जाओ, जिस कुत्ते ने नहीं काटा उसको किस बात की सजा। ये तो रहे लॉ के नियम जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है इस डिसीजन को लेकर के। अब मैं आती हूँ उसके तरफ जो वास्तव में इस गेम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप सबने कुछ दिन पहले इथेनॉल को लीगली मैंडेटरी करते हुए देखा था ना। हमारी सरकार प्रेजेंट की इथेनॉल को 20-30% लीगली कर चुकी है। यानी आप जो पेट्रोलियम लेते हैं उसके अंदर इथेनॉल कुछ मात्रा में रहेगा। इथेनॉल का ये गेम इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब के लड़के का 30-40 चीनी मिल है, जहाँ से जो वो शुगर प्रोड्यूस करने के लिए ईख के डंडे वेस्टेज होते हैं ना, उससे इथेनॉल तैयार होगा। अब नेता साहब को प्रॉफिट कमाना था, इसलिए इथेनॉल से बने हुए पेट्रोलियम को आपके लिए लीगलाइज कर दिया गया। अब आपकी गाड़ी खराब होगी, आपका इंजन खराब होगा, तो आप समझिए उसको समझने में आपको 20 साल लगेगा। आज समझ में नहीं आने वाली। ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये कह दे कि इथेनॉल डालने से आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा ही गेम हमारे एनिमल्स के साथ खेला जा रहा है। आप खुद से सोचो, ऐसा कौन सा मिनिस्टर है, ऐसा कौन सा बिजनेस पर्सन है जिसके पास एनिमल हॉस्पिटल है, क्योंकि उस हॉस्पिटल को एनिमल की आवश्यकता है। अब इन कुत्तों को इस्तेमाल किया जाएगा उनके लैब में। बट चिंता मत कीजिए, मैं न सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हूँ बल्कि ऐसे जीवों के लिए नज़र रखने की काबिलियत है। आखिरी तक नज़र रखूंगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं इन कुत्तों के साथ में। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 1, 2, 10 कुत्ते ने किसी को काटा हो। बात ये है कि ये खतरनाक खेल आपकी और मेरी ज़िंदगी को फ्यूचर में बहुत जल्दी इम्पैक्ट करेगा। कैसे, वो समझने के लिए आप एक छोटे से सवाल का उत्तर दो। क्या आज के टाइम पे मैक्सिमम केसेस जिसमें सिजेरियन बच्चा की ज़रूरत नहीं होती है, हो रही है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मली डिलीवर्ड हो सकते थे, गांव में भी नॉर्मली डिलीवर हो रहे हैं, लेकिन शहरों में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस का खेल है। आपकी पत्नी को दूसरे तीसरे महीने से ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि पेन रिलीफ करने वाले हार्मोन्स को कम किया जा सके और आपकी पत्नी की जान जाने लगे और सिजेरियन बच्चा पैदा करवाया जा सके। एक ऐसा ही नया गेम स्टार्ट होने वाला है जहां गरीब आदमी चाह कर भी अच्छे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। अच्छे बच्चे सिर्फ उनके पैदा होंगे जिनके पास पैसे हैं। ये खेल आपको अभी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने 1-2 केसेस नहीं देखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी IVF पे हुई है। अब हमारे यानी जो बच्चे भविष्य में पैदा होंगे वो जब भ्रूण के रूप में होंगे तो उनके साथ होने वाली है इंजीनियरिंग। वैसी इंजीनियरिंग जिसमें अगर आपको इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए तो आपको वैसा सेंस वाला इंजेक्शन दिया जाएगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं, आप बोलेंगे मेरे को नॉर्मल चाहिए, तो आपको चुपके से ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि आपके बच्चे अपाहिज पैदा हो जाए। आपको ये पूरा गेम मैं डिटेल किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन साहब कनेक्शन वहीं से है। मेरी नज़र तो थी, मैं जानती तो थी कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा यार, देख के मैं शॉक्ड हो गई। हमारे आसपास रहने वाले जीव चाहे वो कोई भी हो उस पर थोड़ी नज़र रखिए, क्योंकि एनिमल हॉस्पिटल वालों का एक बहुत गंदा खेल हम सब के सामने रोज़ ऐसे ही नज़र आएगा। आज बात कुत्तों की है, कल गधों की होगी, गाय की होगी, किसकी होगी पता नहीं। किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के पास हर जानवर से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तो प्लीज़ अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए इस मुहिम में लोगों के साथ इसलिए मत जुड़िए क्योंकि आपको कुत्तों से प्यार नहीं, इसलिए जुड़िए ताकि आपके बच्चों के बच्चे भविष्य में अच्छे और सुरक्षित पैदा हो। नहीं तो कोई गारंटी नहीं कि इन डॉग्स को ले जा करके इनके साथ कौन सी जीनोम सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, DNA के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और किस तरह के कुत्ते हमारे बीच में छोड़े जाएंगे, या फिर आपके खुद के बच्चे कुत्ते ही पैदा ना हो जाए। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा और जल्दी रियलिस्टिक होने वाला है। वैसे आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट है, कौन से मंत्री और कौन से नेता की एनिमल हॉस्पिटल है और इथेनॉल में फ़ायदा मिल रहा है,
कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे कुछ ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर यहाँ पे अपनी ज्ञान की प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं साहब, इस देश की जो भी 100 करोड़ आबादी है उसको इंजन में मिलावट वाला तेल मिल रहा है, भुगतने को मिलेगा। कल को आपके बच्चे मिलावटी पैदा होंगे। ये ज़्यादा कोई बहुत बड़ा सुपर साइंस नहीं है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो, सब मिलेगा। नमस्ते।